1956 की फिल्म जागते रहो का एक गीत है जो अक्सर सुबह सुबह रेडियो पर बजता था। जागो मोहन प्यारे। लता मंगेशकर की आवाज, सलील चौधरी का संगीत और गीतकार शैलेंद्र के शब्द सुनने में कितना शांत, कितना भक्तिमय लगता है। बिल्कुल, जैसे माँ यशोदा कान्हा को जगा रही हो। बचपन से हम इसे एक भजन की तरह ही सुनते आए। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक भजन है या इसके सीधे साधे शब्दों की परतों के नीचे कोई बहुत बड़ा, मतलब बहुत गहरा राज छिपा है? हाँ, आज हमें जो स्रोत मिला है वो असल में 60 के दशक के एक जाने माने फिल्म समीक्षक का एक भूला बिसरा लेख है जो इस गीत की पूरी चीर फाड़ करता है। और यकीन मानिए, इसे पढ़ने के बाद इस गीत को पहले की तरह सुन पाना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। ये लेख इस गीत को एक पारंपरिक भजन मानने से साफ इनकार कर देता है। इसके बजाय ये तर्क देता है कि ये आजाद भारत के लिए क्रांतिकारी पुकार है, एक तरह का जागरण का शंखनाद। एक शंखनाद। हाँ, और हमारी आज की चर्चा का मकसद इसी व्याख्या की गहराइयों में उतरना है और ये समझना है कि कैसे ये गीत उस दौर के लिए एक आत्मिक घोषणा पत्र या एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टो बन गया था। चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो स्रोत हमें ले जाता है 1947 के ठीक बाद के भारत में। हाँ, माहौल कैसा था उस वक्त? देश आजाद तो हो गया था, पर शायद ज़हनियत अभी भी गुलाम थी। एक डर था, एक निराशा थी और समाज एक तरह की गहरी नींद में था। सही बात है। और ये लेख कहता है कि ये गीत उसी सोए हुए समाज को झकझोर कर जगाने की एक काव्यात्मक कोशिश थी। तो शुरुआत करते हैं पहली ही पंक्ति से। जागो मोहन प्यारे जागो। ये बहुत सीधी सी लगती है, पर इस विश्लेषण का सारा खेल वो इसी मोहन शब्द में छिपा है। बिल्कुल, यहाँ मोहन का मतलब सिर्फ श्री कृष्ण तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस व्याख्या का सबसे दिलचस्प पहलू मोहन शब्द की यही चीरफाड़ है। लेखक का तर्क है कि यहाँ मोहन कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक है। एक प्रतीक। हाँ, जिसके 3 स्तर हैं। पहला, मोहन यानी देश का आम नागरिक, जनमानस जो अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर सोया हुआ है। अच्छा। दूसरा मोहन है उस समय की सत्ता, वो व्यवस्था, वो सरकार जिसे अपनी जनता की सुध लेनी है। और तीसरा? और तीसरा और शायद सबसे गहरा स्तर, मोहन हर व्यक्ति के भीतर की सोई हुई आत्मा है, उसकी चेतना। वाह! तो ये एक ही साथ 3 स्तरों पर एक पुकार है। जनता जागो, सरकार जागो और ए इंसान अपनी आत्मा को जगाओ। मतलब ये एक उद्घोष है कि अब सोने का वक्त खत्म हुआ। खत्म हुआ। ये तो कमाल की व्याख्या है। मतलब शैलेंद्र ने एक ही शब्द मोहन में पूरे राष्ट्र की चेतना को समेट लिया। आम आदमी, सरकार और हर इंसान की अपनी आत्मा। तो अगर ये मोहन जाग जाएं, तो होता क्या है? गीत में आगे इसका कोई संकेत है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे? वो पंक्तियां हैं, जब उजियारा छाए, मन का अंधेरा जाए, किरणों की रानी गाए। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। ये सिर्फ सुबह के उजाले की बात नहीं है, ये चेतना का, मतलब ज्ञान का प्रकाश फैलने की बात है। अच्छा। जब विवेक और समझ का उजियारा फैलेगा, तभी मन में बसा अज्ञान, डर और निराशा का अंधेरा दूर होगा। और किरणों की रानी? यहाँ किरणों की रानी कोई परी नहीं, बल्कि उम्मीद और एक नई सुबह की चेतना का रूपक है, जो जागने पर ही गीत गाएगी। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव का वादा है। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये तो हुई एक व्यक्ति के मन के अंधेरे की बात, लेकिन गीत अचानक एक बहुत बड़े कैनवस पर चला जाता है। हाँ, जाग रे सब कलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सुबह का दृश्य नहीं लगता, इसमें तो जैसे किसी आंदोलन की आहट है। सही कहा। स्रोत इसे एक खूबसूरत क्रांति का चित्र कहता है। ये भारतीय पुनर्जागरण, एक नेशनल रेनेसां की गूंज है। रेनेसां। हाँ, सब कलियां जागी का मतलब है कि एक एक करके लोगों के दिल खिल रहे हैं, और नगर नगर सब गलियां जागी का मतलब है कि ये चेतना अब व्यक्तिगत नहीं रही। ये एक सामूहिक आंदोलन बन चुकी है। बिल्कुल, जो शहर शहर, गली गली फैल रही है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के जागने की कल्पना है। ये दिलचस्प है, क्योंकि राज कपूर के फिल्मों में ये थीम बार बार आती है। एक अकेला भोला भाला इंसान जो पूरे समाज की सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश करता है। आपने बहुत सही पकड़ा। ये गीत तो जैसे उनकी पूरी फिल्मोग्राफी का सार है। हाँ, ये गीत उस फिल्म का और राज कपूर के सिनेमा का केंद्रीय विचार है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ एक चेतावनी भी छिपी है। एक चेतावनी? हाँ, जिस पर ये लेख खास ध्यान दिलाता है। अगली पंक्ति है, नवयुग चूमे नैन तिहारे। नवयुग चूमे नैन तिहारे? इसका मतलब? इसका गहरा मतलब यह है कि एक नया युग, एक सुनहरा दौर दरवाजे पर खड़ा है,
वो तुम्हारी आंखों को चूमने, तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें बंद रहीं, अगर तुम सोए रहे, तो ये ऐतिहासिक मौका हाथ से निकल जाएगा। तो ये सिर्फ आशा नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है, एक अल्टीमेटम है कि अगर अब नहीं जागे तो हमेशा के लिए सोते रह जाओगे। वाह, ये तो एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और ये गीत सिर्फ भविष्य के सपने नहीं दिखाता, ये अतीत के दर्द को भी स्वीकार करता है ना? बिल्कुल। वो पंक्ति है, भीगी भीगी आंखों से मुस्काए, ये नई भोर तोहे अंग लगाए। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील पंक्ति है। आजादी मिली थी, लेकिन बंटवारे के जख्म हरे थे। लाखों लोगों की आंखें भीगी हुई थीं। शैलेंद्र ये नहीं कह रहे कि अपने दुख भूल जाओ, वो कह रहे हैं कि उन्हीं आंसुओं के साथ मुस्कुराओ, क्योंकि ये नई सुबह तुम्हारे सारे दुखों को गले लगाने, उन्हें अपनाने आई है। मतलब अतीत को नकारने की नहीं, उसे साथ लेकर आगे बढ़ने की बात है। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद वो समाज के सबसे टूटे हुए लोगों को आवाज देते हैं। बाहें फैलाओ दुखियारे। सही। ये सीधे सीधे उन लोगों के लिए पुकार है जो हाशिए पर हैं, जो निराश हैं, जो हार मान चुके हैं। उनसे कहा जा रहा है कि अब रोने का नहीं, हाँ। अपनी बाहें फैलाकर इस नए युग का स्वागत करने का समय है। ये समावेश की, इंक्लूजन की बात है। एक ऐसा राष्ट्र बनाने का सपना है जहां कोई भी पीछे ना छूटे। ये तो हुई सामाजिक चेतना की बात। हाँ। लेकिन स्रोत इस गीत को एक और गहरे स्तर पर ले जाता है। जहां बात व्यक्ति के अपने अंदर के बदलाव की होती है। हाँ, शायद यहीं पर इस गीत का असली दर्शन छिपा है। हाँ। और उस पंक्ति पर आते हैं जिसे लेखक इस गीत का दार्शनिक शिखर कहता है। आत्मबोध की सर्वोच्च पंक्ति। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। यही इस पूरे गीत का सार है, द कोर फिलॉसफी। शैलेंद्र कह रहे हैं कि असली क्रांति बाहर सड़कों पर या संसद में नहीं होगी। असली क्रांति इंसान के मन के भीतर होगी। बिल्कुल। तुम दुनिया बदलने की बात करते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे खुद के मन में अंधेरा है, दुनिया तुम्हें हमेशा अंधेरी ही नजर आएगी। अच्छा? जब कोई व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान, विवेक और प्रेम का दीपक जलाएगा, तभी उसे बाहर की दुनिया में रोशनी दिखाई देगी। और इसी से जुड़ी अगली पंक्ति मुझे हमेशा चौंकाती है, मत रहना आँखियों के सहारे। हाँ। हमें तो हमेशा आंखों देखी पर विश्वास करने को कहा जाता है, ये तो उसका ठीक उल्टा कह रहा है। क्योंकि आंखें धोखा दे सकती हैं, वो सिर्फ बाहरी रूप देखती हैं, सतह देखती हैं। शैलेंद्र कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी भौतिक आंखों पर निर्भर मत रहो, अपनी अंतरात्मा से, अपने विवेक से, अपने मन के दीप की रोशनी से दुनिया को देखो, तभी तुम्हें सच दिखाई देगा। सही। ये बाहरी दुनिया पर से निर्भरता हटाकर आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। और अंत में ये दो बहुत ही काव्यात्मक, मतलब लगभग जादुई छवियां हैं, किरण परी गगरी छलकाएं और फूल बने मन के अंगारे। ये तो सिर्फ कविता लगती है, पर इस विश्लेषण के अनुसार इनका भी गहरा मतलब है। क्या मतलब है इनका? ये आध्यात्मिक क्रांति के अंतिम प्रतीक हैं। किरण परी गगरी छलकाएं का मतलब है कि जब तुम जाग जाओगे तो ज्ञान और विवेक की किरणें एक परी की तरह अमृत की गगरी छलकाएंगे। अमृत की गगरी? हाँ, ये वो अमृत है जो हर प्यासे की प्यास बुझा सकता है, हर दुख को हर सकता है। ये एक तरह का एनलाइटनमेंट है। और फूल बने मन के अंगारे, ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है ना? गुस्सा, नफरत, पीड़ा, ईर्ष्या, ये सब तो अंगारे ही हैं जो मन के अंदर जलते रहते हैं। उन्हें फूल बनाने की बात करना तो एक तरह का आध्यात्मिक जादू है। और ये उस दौर के लिए बहुत जरूरी था। बंटवारे के अंगारे अभी ठंडे नहीं हुए थे, समाज में निराशा थी, गुस्सा था। सही बात है। ऐसे में यह कहना कि अपने भीतर की नकारात्मकता को ही अपनी ताकत बनाओ, उसे रचनात्मकता में बदलो, उसे प्रेम और करुणा के फूलों में तब्दील कर दो, ये सिर्फ कविता नहीं, एक तरह का मनोवैज्ञानिक उपचार था। बिल्कुल। ये आंतरिक परिवर्तन की सर्वोच्च अवस्था है, जहां आप जहर को भी अमृत में बदल सकते हैं। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या है? हम एक सीधे साधे भजन से शुरू हुए थे और एक राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्रांति के एक जटिल घोषणा पत्र तक पहुंच गए। स्रोत का